हेलो दोस्तों, आज हम रोजगार पंजीयन कैसे करें एवं सब्जेक्ट कैसे जोड़ें इसके बारे में पूरा डिटेल जानेंगे। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करें। तो सबसे पहले अपने क्रोम ब्राउज़र में ई रोजगार CG लिख करके सर्च कर देना है। जैसे ही सर्च करेंगे तो यहाँ पे रोजगार पंजीयन ये जो वेबसाइट है यहाँ पे आ जाना है और इस यहाँ पर आकर के ये क्लिक कर देना है। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे एक नया पेज ऊपर होगा। तो यहाँ पर ये तो यहाँ पर आवेदक का आधार नंबर डालना है। यहाँ पे आवेदक का नाम अंग्रेजी में आधार कार्ड के अनुसार जैसे लिखा है वैसे ही डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे आवेदक का मोबाइल नंबर डालना है और उसके बाद जो OTP आएगा उसे यहाँ पर डाल देना है। तो मैं बारी बारी से सबको फिलअप कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आवेदक का आधार नंबर डाल देना है। उसके बाद यहाँ पर आवेदक का नाम डाल देना है। यहाँ पर आवेदक का मोबाइल नंबर डाल देना है। उसके बाद OTP भेजे इस पर क्लिक कर देना है। फिर OTP सफलतापूर्वक दिए गए मोबाइल नंबर पर भेजा गया है। तो जो मोबाइल नंबर डाले हैं उस पर यहाँ पर OTP चला गया है। अगर किसी कारणवश OTP नहीं जा रहा है तो मोबाइल नंबर बदले के ऑप्शन में जा कर के अपना मोबाइल नंबर दूसरा डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पर OTP डाल देता हूँ। उसके बाद OTP सत्यापित कर इस पर आ जाता हूँ। OTP सफलतापूर्वक सत्यापित किया गया। उसके बाद ओके कर देना है। उसके बाद ये पेज पूरा खुल गया है। उसके बाद यहाँ पे एक नया ऑप्शन है पंजीयन सुधारे। तो किसी भी प्रकार का अगर त्रुटि हो गया है तो यहाँ पे पंजीयन सुधार सकते हैं और नवीन पंजीयन के लिए इस पर क्लिक कर सकते हैं। तो मैं नवीन पंजीयन कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पर लिंग पूछ रहे हैं, आप पुरुष, महिला या ट्रांसजेंडर क्या है, तो इसमें सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद वैवाहिक स्थिति पूछ रहे तो आपका विवाह हुआ है या नहीं, तो यहाँ पे उसके अनुसार से डाल लेना है। उसके बाद पिता का नाम डालना है अंग्रेजी में। उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ चूज कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे एक कंडीशन है, जो आवेदक है उसका आयु 14 वर्ष से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए तभी रोजगार कार्यालय में या रोजगार पंजीयन के लिए वो योग्य होगा। उसके बाद जाति पूछेगा तो इसमें जनरल, OBC, ST या SC क्या है वो चूज कर लेना है। उसके बाद दिव्यांग हाँ या नहीं वो चूज कर लेना है। उसके बाद उच्चतम योग्यता, तो उच्चतम योग्यता क्या है वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। तो जैसे यहाँ पे सभी विषयों का यहाँ पे दिया हुआ है। पहला 10th से स्टार्ट है पूरा, यहाँ पे क्लास फर्स्ट, क्लास सेकेंड, ये 12th के लिए, 11th के लिए, आर्ट, कॉमर्स। उसके बाद जो इंटरमीडिएट पास है, फिर साइंस है, वोकेशनल व्यावसायिक वाला है वो। तो मेरे पास जो है वो PG डिप्लोमा है तो वो देख लेता हूँ। यहाँ पे ये PG डिप्लोमा, यहाँ पे ये चूज करना है कि उच्चतम योग्यता क्या है। ठीक है, यहाँ पे ये नहीं बोला गया है कि कौन कौन सा सब्जेक्ट, तो यहाँ पे मेरा जो है वो इसमें शो नहीं कर रहा है। तो योग साइंस वाला है तो उससे रिलेटेड इसमें कुछ होगा तो देख लेता हूँ, वही डाल देता हूँ। ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट ये कर देता हूँ मैं। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ पे उच्चतम योग्यता डालना है और
जो सब्जेक्ट ऐड वाला ऑप्शन नहीं आ रहा है, क्योंकि जो पंजीयन में रोजगार का पंजीयन मांगता है, न कि विषय का। तो आप अपने उच्चतम योग्यता पर डाल देंगे तो नीचे जितना भी उससे रिलेटेड विषय है वो सभी इसमें मान्य होगा। तो इसमें सिर्फ रोजगार के लिए आप पंजीकृत कर रहे हैं, तो पंजीयन रोजगार वाला हो रहा है, न कि विषय का हो रहा है। तो आप उच्चतम योग्यता सिलेक्ट करके जो भी विषय है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद बेरोजगार की स्थिति पूछ रहे हैं, तो बेरोजगार है तो यहाँ पे मैं बेरोजगार चूज कर लेता हूँ। उसके बाद पता, यहाँ पे जो आवेदक है उसका पूरा पता आधार कार्ड के अनुसार डाल देना है। तो जैसे जैसे जो जो पता दिया है वो पूरा डालना है। तो राज्य छत्तीसगढ़, उसके बाद यहाँ पे जिला चूज करना है, आप कौन से जिले से हैं। उसके बाद यहाँ पे शहरी है या ग्रामीण वो चूज करना है, तो ग्रामीण। उसके बाद पूर्ण पता डाल देना है, शहरी ग्रामीण। उसके बाद यहाँ पे ये ब्लॉक पूछ रहे हैं, तो मैं पहले ब्लॉक को डाल देता हूँ। उसके बाद ग्राम पंचायत और ग्राम को चूज कर लेना है, तो जो ग्राम पंचायत है वो चूज कर लेना है। उसके बाद ग्राम को चूज कर लेना है। उसके बाद पूरा पता डाल देना है, जय आधार कार्ड के हिसाब से। उसके बाद यहाँ पे पिन कोड डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे ईमेल आईडी डाल देना है, और यहाँ पे एक फ़ोटो डाल लेना है। तो जहाँ पे भी ये फ़ोटो सिलेक्ट है उस फोटो को यहाँ पे डाल लेना है, और उसके बाद यहाँ पे सुरक्षित पर क्लिक कर देना है। पंजीयन सफलतापूर्वक सुरक्षित कर लिया गया है और आपका पंजीयन क्रमांक इतना है। तो यहाँ पे अपना पंजीयन क्रमांक आ गया है, तो मैं ओके पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही ओके पर क्लिक करेंगे पूरा एक्सटेंड जो फॉर्म है, जो अपना रोजगार पंजीयन वाला फॉर्म है वो कंप्लीट हो गया है, और ये पूरा अपना यहाँ पे आ गया है। तो यहाँ पे लिखा है यह रोजगार पंजीयन प्रमाण पत्र कंप्यूटर जनित है, इसमें हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पे यह स्पष्ट लिख दिया गया है, और यहाँ पे रोजगार सेवा पूर्णतः निःशुल्क सेवा है। इस हेतु जिला एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्रों द्वारा कोई शुल्क नहीं लिया जाता। यदि आवेदक द्वारा दी गई कोई जानकारी असत्य पाई जाती है तो उसका पंजीयन निरस्त कर दिया गया है। तो इसमें सभी चीज़ साफ साफ भरना है, किसी प्रकार की कोई गलती ना हो। और उसके बाद यहाँ पे दिया गया है कि रोजगार सेवा की सतत उपलब्धता के लिए आवेदकों का पंजीयन जीवित होना अनिवार्य है। अतः आवेदकों का सलाह दी जाती है कि वे पंजीयन नियमानुसार ई रोजगार सेवा की वेबसाइट में अपने यूजर आईडी एवं पासवर्ड के माध्यम से लॉगिन कर नवीनी कर सकते हैं। तो जो पुराना वाला है वो अभी तो इसमें शो नहीं कर रहे, तो उसके लिए आपको रोजगार कार्यालय जाना ही पड़ेगा। और यहाँ पे ये रोजगार पंजीयन पत्रक जो भी आया है ये प्रिंट वाला, इसे आप प्रिंट कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। इसके बाद पासवर्ड बदले, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और जो अपना पासवर्ड है उसे यहाँ पे डाल सकते हैं। तो न्यू पासवर्ड और कन्फर्म पासवर्ड, तो यहाँ पे कोई भी अपना न्यू पासवर्ड बना लेना है। तो अपना नाम, आईडी, तो इसमें जो है स्मॉल लेटर, कैपिटल लेटर सभी होना चाहिए, एक सिंबल होना चाहिए और अंक वाला भी होना चाहिए। तो दोनों को सेम सेम डाल देना है, उसके बाद सबमिट कर देना है। तो ये पासवर्ड सफलतापूर्वक बदला गया है। तो यहाँ पे आप अपना यूजर मोबाइल नंबर और पासवर्ड डाल करके साइन इन कर सकते हैं। तो मैं अपना आईडी पासवर्ड डाल करके लॉगिन कर लेता हूँ।
मैं अपना आईडी पासवर्ड डाल करके, ये एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन नंबर है और नेक्स्ट रिन्यूअल डेट कब है, तो 28/1/27 को नेक्स्ट रिन्यूअल डेट है। और किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए यहाँ पे ये पंजीयन सुधारे, यहाँ पर पंजीयन सुधारे का ऑप्शन है, तो आप यहाँ से सुधार सकते हैं। किसी भी प्रकार का फीडबैक, यहाँ से आप फीडबैक वाला ऑप्शन है, तो यहाँ से आप फीडबैक भी दे सकते हैं। ठीक है, तो ये रोजगार कल्याण पंजीयन एकदम इजी प्रोसेस है, आप अपने घर बैठे कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और किसी भी प्रकार की कोई प्रश्न है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।